हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए प्रभाव अग्रवाला यूट्यूब चैनल। दैट इज माय यूट्यूब चैनल। एग्जाम्स पास हैं। कई स्टूडेंट्स का मैसेजेस मुझको मिला है कि साहब अब 18-19 दिन बचे हुए हैं, तो पढ़ तो लिया है बट रिवीजन के लिए कुछ आप बता दो। तो कुछ मेरे तरफ से सजेशंस आपको रिवीजन को लेकर के। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये इसके अंदर टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं। तो मैं ये स्ट्रैटेजी रिकमेंड करता हूं कि आप इस 14 जो चैप्टर्स है इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, जिसको मैं बोलता हूं हल्का कैटेगरी। अब हल्का कैटेगरी मतलब वो हल्का वैसे नहीं कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, एग्जामिनेशन के लिए सब इंपॉर्टेंट है। हल्का मैं इस लिहाज से बोलता हूं कि भैया इनमें कंटेंट का वॉल्यूम कम है, सबसे कम कंटेंट है, इजीली आप इसको फटाफट कम समय में रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे 5 चैप्टर्स हैं जिनको मैं हल्के कैटेगरी में क्लासीफाई करता हूं। कौन कौन से 5 चैप्टर है? फर्स्ट है चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी के ऊपर, और उसके बाद जो है चैप्टर नंबर आपका 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और उसके बाद चैप्टर नंबर 13 जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो ये 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको मैं हल्के कैटेगरी में रखता हूं। इनको सुपर क्विक फटाफट रिविजन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वो टॉपिक्स जो वॉल्यूमिनस है, भयानक कंटेंट है, कंटेंट वाइज बहुत वॉल्यूमिनस है, एग्जाम्स के लिए भी नेचुरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे 3 चैप्टर्स हैं, 3 ऐसे चैप्टर्स है जो भयानक कंटेंट है, वॉल्यूमिनस कंटेंट है। और वो 3 चैप्टर्स हैं आपका चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और चैप्टर नंबर 12 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो ये 3 चैप्टर्स जो है वॉल्यूमिनस चैप्टर्स है, भयानक वॉल्यूम है, कंटेंट इनमें बहुत ज्यादा है, राइट। और उसके अलावा बचते हैं 6 चैप्टर्स जिनको मैं मीडियम कैटेगरी के टॉपिक्स बोलता हूं। अब मीडियम कैटेगरी के टॉपिक्स में आते हैं आपका जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑडिटर्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो ये 6 चैप्टर्स इसमें आते हैं। इसके अंदर भी मैं अगर आपको बोलूं तो 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज, और वो 3 चैप्टर है ऑडिट ऑडिटर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप देखें इंस्टीट्यूट का वेटेज, तो इंस्टीट्यूट बोलते हैं जो चैप्टर 8, 9, 10 यानी डिविडेंड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑडिटर, इनका वेटेज है 35 से 40%, राइट। तो आप समझो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑडिटर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो मैं इन 6 चैप्टर्स को मीडियम कैटेगरी में भी ए कैटेगरी को क्लासीफाई करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेटेज वाइज एग्जामिनेशन के लिए। और इसके अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 से 35% वेटेज अकेला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है आपके एग्जाम्स के लिए एज पर इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस। तो ये 3 चैप्टर्स भयानक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया इंटरप्रिटेशन मत करके, जो इंटरप्रिटेशन का भी वेटेज अच्छा खासा है, 15 to 25% इसका वेटेज है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस, लाइक प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट का भी अच्छा वेटेज है, और जो है इनकॉर्पोरेशन का तो खैर अच्छा वेटेज है। तो मैं फिर भी इनको ए और बी कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। अब अगर आप एक ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप तकरीबन 4 से 5 दिन ले सकते हैं लॉ को रिवाइज करने में। 4 to 5 days इज मोर देन सफिशिएंट। 3 दिन आप लगाएं, और 3 दिन के अंदर आप कोशिश करें कि आप जो फर्स्ट 3 दिन आप जो लगाएं उसमें आप एक वॉल्यूमिनस चैप्टर कर ले। जो 3 वॉल्यूमिनस चैप्टर बताते हैं उसमें से एक चैप्टर एक दिन कर ले रिवाइज। और इसके साथ साथ जो ए कैटेगरी का चैप्टर मैंने आपको बताया, जो मैंने बताया ना मीडियम कैटेगरीज में 6 चैप्टर्स आते हैं, उसमें भी 3 जो इंपॉर्टेंट है ए कैटेगरी के वेटेज वाइज, उनको आप रिवाइज कर ले। तो पहले 3 दिन वॉल्यूमिनस प्लस ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। उसके बाद बचे हुए जो 2 दिन है उसके अंदर आप जो लाइट चैप्टर्स है उनको रिवाइज कर लें, और बाकी जो 3 चैप्टर्स है बी कैटेगरी वाले उनको आप रिविजन करें, ठीक है बात। अब अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो एक ही ग्रुप बोथ ग्रुप्स अटेम्प्ट करे, अब बोथ ग्रुप वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 5 दिन या 6 दिन लगा पाए, क्योंकि अब बचे ही है कुल मिला के 17-18 दिन आपके एग्जाम्स के लिए बचे हुए। तो बोथ ग्रुप वाले के लिए मैं बोलता हूं कि आप 3 से 4 दिन इज मोर देन सफिशिएंट। 4 डेज इज आइडियल। आप 3 से 4 दिन में आप आराम से जो है रिवाइज कर सकते हो कंटेंट को। अगेन आपका स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, आप पहले तो ये एनालाइज करें कि आप अर्ली स्टार्टर हैं कि आप लेट जो है तक पढ़ते हैं। अगर आप अर्ली स्टार्टर है तो आप 3 पार्ट में अपने शेड्यूल को डिवाइड कर लिए। एक अर्ली मॉर्निंग का पार्ट हो गया, एक आपका 10 AM के बाद जब भी आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो उसके बाद का एक पार्ट हो गया 10 AM से लेके मे बी 2 PM 3 PM तक, और एक आपका इवनिंग का पार्ट हो गया 3 PM से लेके 7 PM 8 PM 9 PM जब तक आप पढ़ते हो। तो ये 3 पार्ट हो गया। अगर आप लेट तक पढ़ने वाले हो तो सुबह वाला पार्ट की जगह आपका एक लेट नाइट वाला स्टडीज का पार्ट आ गया। तो 3 पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। और 3 दिन में मैं आपको बताता हूँ, आप जो बीच का जो पार्ट होता है
जो आपका तकरीबन मैं बोल रहा हूँ 10 बजे से लेकर के शाम को 4, 5, 6 बजे तक जो आपको पार्ट मिलता है, वो वाले पार्ट में आप एक वॉल्यूमिनस वाला चैप्टर ले ले, तो इसमें आपको टाइम काफी मिलता है, वॉल्यूमिनस कंटेंट आप इसमें उठा लें और वॉल्यूमिनस कंटेंट को कंप्लीट कर ले। तो एक दिन में एक एक वॉल्यूमिनस कंटेंट इस टाइम पे आप कंप्लीट कर लो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हो तो एक कैटेगरी वाला जो मीडियम में से एक कैटेगरी का जो टॉपिक मैंने बताया था उनको आप जो है अर्ली मॉर्निंग को कवर कर लो। अगर आप लेट नाइट को पढ़ते हो तो उसमें से एक टॉपिक को आप लेट नाइट पे कर लो, और उसके साथ साथ जो है आप एक या 2 लाइट चैप्टर्स साथ साथ में कर सकते हो। तो ये 3 दिन के अंदर आप जो है 3 वॉल्यूमिनस खत्म कर लोगे, 3 मेन कैटेगरी का जो ए कैटेगरी का चैप्टर है वो कंप्लीट कर लोगे, और उसके अलावा आप आई थिंक जो हमारे लाइट कैटेगरीज है वो सारे चैप्टर्स खत्म कर लोगे। उसके बाद एक दिन और लगाओ और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं जो बी कैटेगरी के टॉपिक से, या फिर आपका और भी कुछ अगर बच जाए कुछ टॉपिक्स और देखने, तो उनको आप लगा करके आराम से कंप्लीट कर दो। 3.5-4 दिन में आपका आराम से जो है रिविजन हो जाएगा, राइट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, जो हमारे पास प्लान नहीं होता, मतलब बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये प्लान करते हैं कि भैया 1 डे बिफोर एग्जाम, भैया समझो आज मैं अकाउंट्स एग्जाम देकर के आ रहा हूं, कल मेरा छुट्टी है, परसों मैंने लॉ एग्जाम देना है, भैया क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी कि आज जब मैं एग्जाम देकर के आऊंगा तो मैं किस स्ट्रैटेजी से अपनी कंटेंट को रिवीजन करना शुरू करूंगा। अब कईयों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता, अपने मन से शुरू करते हैं तो कई चीजें छूट जाती है, कई चीजें वो ठीक से मैच नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं अपनी तरफ से, प्लीज इसको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मत समझिएगा। जो पहले भी मैंने आपको रिवीजन का स्ट्रैटेजी बताई, ये एक सजेशन है मेरी तरफ से, इसको आप कंप्लीटली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देखो एग्जाम के दिन जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आज अकाउंट्स का पेपर है मेरा, 2 से 5 बजे एक इतना हैवी स्ट्रेस में मैं एक अकाउंट्स का पेपर देकर के आया हूं। आज मैं रिलैक्स मूड में रहता हूं, मेरा दिमाग रिलैक्स मूड में चल रहा होता है। आई एम नॉट इन अ मूड टू टेक अप सम हैवी कंटेंट, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस से गुजर चुका हूं। मुझे पता है कल छुट्टी और मेरा एग्जाम परसों लगना है। तो साइकोलॉजिकली अगर आप टेंडेंसी को रखें तो आज आपका दिमाग बहुत प्रेशर नहीं लेने की स्थिति में होता है, आपका दिमाग उतना प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो मेरा सजेशन इसमें ये होता है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल से आ जाएं, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें। एग्जाम जैसे ही खत्म हुआ आप तुरंत अपने घरों की तरफ आए, रेस्ट करें थोड़ा देर और उसके बाद पढ़ने लग जाएं लॉ। डिस्पाइट द फैक्ट चाहे एग्जाम अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप नेक्स्ट चैप्टर के प्रिपरेशन के लिए इमीडिएटली लगे, ठीक है। 5 चैप्टर जो मेरा सजेशन ये है कि 5 जो लाइट चैप्टर्स हैं वो आप इस दिन कर लें, हल्के हल्के में मजाक मजाक में, 5 चैप्टर्स आपके रिवीजन हो भी जाएंगे। अच्छा, अब बचता है आपका अगला दिन। जैसे आज मैं एग्जाम देकर के आऊं तो मेरा सजेशन है कि आज आप वो 5 लाइट चैप्टर्स कर लो। कल आपके पास फुल डे का गैप है, परसों आपके 2 बजे एग्जाम्स लगने, तो काफी प्रेशर, परसों तो खैर काफी प्रेशर रहता ही है। तो आज के लिए मैंने आपको बताया कि भैया लाइट चैप्टर्स कर लो। कल यानी कि कल जब छुट्टी वाला दिन है तो मेरा सजेशन ये है कि आप वॉल्यूमिनस चैप्टर्स, 3 जो वॉल्यूमिनस चैप्टर्स है वो कल रिवाइज करो, उसको परसों के लिए मत छोड़ो, क्योंकि वो कंटेंट इतना वॉल्यूमिनस है उसको आप परसों के लिए रिस्क नहीं ले सकते। तो 5 चैप्टर मैंने आज कर लिया, 3 वॉल्यूमिनस वाला मैंने कल के लिए छोड़ दिया। अब बचता है जो 6 मीडियम कैटेगरी का टॉपिक है, उसको मैं कैसे अपोर्शन करूंगा। तो उसके लिए मेरा सजेशन ये होता है, जैसे कुछ चैप्टर ऐसे हैं, जैसे मैं बताऊं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, उसमें आप देखो कंसेप्ट मुझे सब पता होता है, लेकिन क्या होता है ना, लैटिन नेम है, जैसे नॉसाइटर असोसी, जैसे रूल ऑफ एजुजम जनरलिस। अब मुझे पता है, मुझे मतलब थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि एजुजम जनरलिस के अंदर का कंटेंट मुझे पता है कि भैया अगर स्पेसिफिक वर्ड्स के पीछे जनरल वर्ड्स आ जाते हैं तो वो जनरल वर्ड स्पेसिफिक वर्ड्स का रूप ले लेते हैं। आई नो द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ एजुजम जनरलिस, लेकिन वो एजुजम जनरलिस के अंदर ये लिखना है वो याद नहीं होता, क्योंकि लैटिन फ्रेजेस है। तो भैया इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जैसा चैप्टर आप एग्जाम से पहले वाले दिन, जैसे आज एग्जाम है, 2 बजे मुझे एग्जाम देने के लिए जाना है, तो आज वाले दिन आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को रिवीजन में रखें, ठीक है। उसके अलावा मेरा ये सजेशन होता है कि आज आप जो है और जो लाइट टॉपिक्स है और दूसरे जो लाइट टॉपिक यानी इनकॉर्पोरेशन और जो प्रॉस्पेक्टस है वो आप रखो। मतलब आज एग्जाम अगर आपको देने जाना है तो आप ये टॉपिक को रखो, और इसके साथ साथ पेनल्टीज वाला जो टॉपिक है, ठीक है, मैं पेनल्टीज का एक जो चार्ट है, पूरा लिस्ट बनाया हुआ है, उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनफैक्ट टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में मैं पूरे पेनल्टीज का जो है टेबल आपको डाल दूंगा, तो वो टेबल जरूर रिवाइज करके जाए। मतलब मेरा हमेशा ये सजेशन होता है कि एग्जामिनेशन हॉल पर भी आप पहुंचे ना, चाहे कितना भी पहले पहुंच जाए, आप खाली मत बैठे,
टेक सम शीट एंड पढ़ते नहीं जब तक वो इन्विजिलेटर आपका आकर के आपको ये नहीं बोल देता ना कि प्लीज कीप योर बिलोंगिंग्स आउटसाइड, तब तक आप पढ़ें। क्यों पढ़ें? मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे आपको बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ जाएगा या बहुत ज्यादा ब्रह्म ज्ञान आ जाएगा, नहीं साहब, बट इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप ब्लैंक माइंडेड रहे ना, खाली दिमाग जब रहता है तो उसमें कई सारे थॉट्स आते हैं, नेगेटिव अजीब अजीब टाइप के थॉट्स आते हैं। इन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए मेरा स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन ये होता है कि प्लीज कुछ ना कुछ पढ़ते रहें और पेनल्टीज को खासकर आप उस टाइम पर पढ़ें, क्योंकि ऐसा चांस होता है, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि भैया अगर कुछ पेनल्टी का क्वेश्चन आ भी गया तो भैया 1:55 में मैंने कुछ पेनल्टी देखा और 2 बजे वो आया तो कहीं ना कुछ तुक्का मेरा भिड़ जाता है उसमें, ठीक है। और ऐसे भी आपने पेनल्टीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाया हुआ तो इट्स वर्थ इट, आप उस टाइम पे उसको ले सकते हो। तो पेनल्टीज वाला टॉपिक और इंटरप्रिटेशन और उसके साथ साथ मैंने आपको बोला इनकॉर्पोरेशन और प्रोस्पेक्टस, जो बी कैटेगरी जो मैंने बताया मीडियम में, जो बी कैटेगरी वाले टॉपिक्स है उसको आप आज वाले दिन रिवाइज कर सकते हो। बाकी जो 3 वॉल्यूमिनस है और ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स है उनको आप पूरा फुल डे वाले दिन आप कर सकते हो, क्योंकि उस दिन दिमाग पूरा रिलैक्स्ड होता है और काफी टाइम आपको मिल जाता है, तो उस हिसाब से इसको प्लान कर सकते हो। डू प्लान दिस स्ट्रैटेजी कि आप एग्जाम से पहले, मतलब आज अकाउंट्स एग्जाम देकर के आओ, आज शाम को क्या पढ़ने वाले हो, कल सुबह पूरे जो छुट्टी वाले दिन आप क्या पढ़ोगे और परसों जब एग्जाम होना है तब आप क्या पढ़ोगे, इसकी भी प्लानिंग आपकी अभी तैयार होनी चाहिए और अभी इसी के हिसाब से आपने स्ट्रैटेजी बना करके रखनी चाहिए, राइट। तो ये मेरा सजेशंस था, ठीक है। बाकी आपको और किसी चीज के ऊपर जानकारी होनी हो तो आप कमेंट्स में बताएं, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू कि क्या उसमें मेरा ओपिनियन रहता है। और पेनल्टीज के लिंक मैं ग्रुप नीचे टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल दूंगा, उसमें मैं पेनल्टीज इसमें डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। गॉड ब्लेस यू ऑल।